सो यार आज है संडे और हर संडे को हम कैरियर टॉक पे कैरियर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। सो यार आज की जो टॉपिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे इससे लेके कि सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पा रहा है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, प्लीज़ इसके बारे में कुछ वीडियो बनाइए। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या डिप्लोमा करने के बाद आप आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम दे सकते हो और आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, है ना। अब बहुत लोग को ये बहुत कम लोग को ही पता रहता है, बहुत बच्चों को क्या पता रहता है, या फिर टीचर्स आपके स्कूल के टीचर्स से भी पूछोगे तो वो भी अच्छे से नहीं बता पाएंगे। वो क्या जनरली बताते हैं कि यार 12th कंपलसरी है ना, 12th कंपलसरी है आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम देने के लिए। बट ये सही नहीं है। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है और आप डिप्लोमा बेसिस पे आप आईआईटी जेईई की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, देन आप ज़रूर दे सकते हैं। ये पूरी चीज़ मैं जो आईआईटी जेईई का जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन की हेल्प से सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। सो हाय गाइस, मैं हूँ आशीष सिंह, आपका कैरियर काउंसलर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि रेगुलरली आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। आईआईटीज़ एनआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। कैसे यार, दो क्यों, आपके पास एक्चुअली देखा जाए तो तीन रास्ते होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो आप लोगों को पता है, 12th क्लास 11 12th कंप्लीट करो, 12th के बाद आईआईटी जेईई की एग्ज़ाम दो, देन बड़े आराम से आपको आईआईटी एनआईटीज़ मिल जाएंगे। आईआईटीज़ एनआईटीज़ में जाने का दूसरा जो तरीका है वो है 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या 12th के बाद भी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, देन उस डिप्लोमा की डिग्री के बेसिस पे भी आप आईआईटी जेईई की एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको बड़े आराम से आईआईटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। तीसरा आईआईटी में जाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कीजिए, अपना बीई बीटेक कंप्लीट कीजिए। उसके बाद एक होता है गेट एग्ज़ाम जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही भर सकते हैं, है ना। तो वो जो गेट एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो, देन फर्दर एमटेक एमबीए करने के लिए आपको आईआईटीज़ में मिलते हैं। तो वो गेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करोगे तब आपको आईआईटीज़ और एनआईटीज़ कॉलेज मिल जाएंगे एमबीए और एमटेक आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो यार ये कुछ तरीके थे जिससे आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। बट हमारा आज का जो टॉपिक है, सर क्या मैं डिप्लोमा मैंने कर रखा है, क्या मैं आईआईटी जेईई में अपीयर कर सकता हूँ, क्या आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, क्या उसकी एज लिमिट क्या है, सर अपीयरेंस क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब यार आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार शुरुआत करेंगे आईआईटी जेईई का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हर साल रिलीज होता है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ बड़ी ही तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए हैं जो आप लोगों के द्वारा आया हुआ है, इन क्वेश्चंस का जवाब भी देंगे। वीडियो जरूर देखिएगा, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपका भी डाउट हो वो भी क्लियर हो जाएगा। यार तो सबसे पहला एज लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक नोटिफिकेशन का कट मैं निकाल के रखा हूं यहाँ पे। एज लिमिट की बात किया जाए, बहुत बच्चों को होता है सर एज लिमिट क्या रहता है आईआईटी जेईई में। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर अपेयरिंग इन आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट। ओके, कोई भी एज लिमिट नहीं रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2018 19 और अपीयरिंग इन 2020 irrespective of their age can appear in JEE मेन एग्जामिनेशन 2020। तो ये जो मैंने कट लगाया है ये 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था उसका कट है और इसमें साफ साफ लिखा है कि यार यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं चाहिए। बट यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये लिख दिया है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2018 में जो लोग 12th पास किए हैं या फिर रिलेटेड एग्जामिनेशन, 2019 में या जो 20 में अपीयरिंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है या फिर आपका फाइनल एग्जाम आने वाला है, वही कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। 2018 से पहले के पास आउट स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही होता है यार, है ना। अब आगे देखो, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर फुलफिलिंग द एज लिमिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन विच दे आर डिजीरियस ऑफ टेकिंग एडमिशन, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द आईआईटीज हैव एन एज लिमिट
restriction which will be published in JEE Advanced 2020 information brochure। तो यार ये क्या फंडा है? देखो यार, बहुत सारे कॉलेजेस का, ये IIT JEE का कोई लोचा नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, है ना, IITs हैं, जिनका उन्होंने एक क्राइटेरिया बता के रखा है यार कि मैं जिनकी एज लिमिट इतने से इतनी होगी उन्हीं को हम रखेंगे। एग्जाम देने में तो कोई एज लिमिट का लोचा नहीं है, बट हाँ, आपको अगर पर्टिकुलर किसी में एडमिशन लेना है और आपने क्वालिफाई कर लिया है JEE एग्जाम, है ना, आपकी एज लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा है और आप पर्टिकुलर किसी कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग कर रहे हैं, देन वो कॉलेज आपको छांट दे रहा है बिकॉज आपका क्या है, आपकी एज लिमिट ज़्यादा है, एज ज़्यादा है या कम है, लाइक दैट, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट है ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है। तो ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2018, 19 और 20 में जो अपीयर है वही अप्लाई कर पाएंगे। तो यार बड़ी ध्यान देने वाली बात है। बहुत बच्चों का मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए हुए हैं कि सर क्या कितने साल तक अपन एडमिशन ये IIT JEE का एग्जाम दे सकते हैं आफ्टर क्वालिफिकेशन, है ना। तो देखो यार, यहाँ पे 2020 का ये कट मैंने लगाया है और 2020 के कट में एप्लीकेशन में यही लिखा है कि सिर्फ 18-19 यानी 2 साल पहले आपने क्वालिफाई किया है देन आप अप्लाई कर पाओगे, उससे ज़्यादा हुआ देन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे JEE के लिए, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो यार इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। नाउ अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो यार जैसे कि आपने देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, IIT JEE का एग्जाम कौन दे सकते हैं, आपको नेट में भी सर्च करो तो जनरली आपको ये लिखा हुआ जरूर मिलेगा कि क्लास 12th पास 10+2 क्लास 12th पास होना या उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन कोई क्वालिफाई अगर आपने किया है देन आप एलिजिबल हो, है ना। तो वो जो एक्स्ट्रा जो एग्जामिनेशन की बात कर रहा है वो कौन कौन से एग्जाम की बात कर रहा है, 12th के अलावा और किस किस चीज़ों की बात कर रहा है, वो चीज़ें अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सब ऑफिशियल कट हैं, आपको कोई भी ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके जो एप्लीकेशन हर साल आता है ना, उसका मैं कट आपको दिखा रहा हूँ, है ना। चलिए देखते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे सबसे पहले ये पहला जो पॉइंट है इसका, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने 12th पास हो किसी अच्छे स्टेट बोर्ड से या फिर CBSE से, न्यू दिल्ली एजुकेशन से, देन आप ऑफ कोर्स अप्लाई कर पाओगे, एलिजिबल होगे IIT JEE के एग्जाम के लिए। सेकेंड में कह रहा है कि इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, दे कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ ज्वाइंट सर्विस विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी वाले जो NDA के जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे है कि आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप ओपन स्कूलिंग, आपको पता है कि बहुत लोग क्या होता है 11th में फेल हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि यार छोड़ो अपन ओपन से एग्जाम दे देते हैं, है ना। ओपन जैसे IONS जो होता है ओपन स्कूलिंग, है ना, आपको बस एग्जाम देने जाना होता है, बाकी घर में पढ़े रहो। तो अगर उससे भी अगर आपने 12th क्वालिफाई किया है देन आप ऑफकोर्स अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आगे 10 और किसी भी आप अलग दूसरे टाइप के बोर्ड हो जाए, ICSE हो जाए या स्टेट बोर्ड हो जाए या फिर आपका तमिल तरफ चल जाओ, चेन्नई तरफ चल जाओ, तो और भी काफ़ी सारे बोर्ड्स होते हैं। वो सारे बोर्ड से अगर आप क्वालिफाई किए हो 12th तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट वो जो बोर्ड्स है वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए, ठीक है, AIU से एसोसिएट होने चाहिए। आगे हैं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास वोकेशनल एग्जाम का, तो भी आप IIT JEE एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद अगली पॉइंट है अ डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, वो भी 3 साल का पूरा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना। आगे है और कौन अप्लाई कर सकता है, जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन GCE एग्जामिनेशन लंदन, कैम्ब्रिज, श्रीलंका से अगर आपने कर रखा है तब भी आप एग्जाम ये क्वालिफाइंग कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ओनली फॉर एडमिशन टू IITs का मतलब क्या है मैं समझाऊंगा आपको आगे। तो यार आई होप मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं और उसका मैं जवाब भी देते जाऊंगा। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, सर आफ्टर डिप्लोमा JEE एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं। तो ये अब मैंने आपको दिखाया कि अगर 2021 में मान लीजिए आपने जब भी आपने डिप्लोमा कवर 2021 का अगर आपको एग्ज़ाम देना है, IIT JEE 2021 का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप 20 और 19 में अगर पास आउट हुए हो देन ऑफकोर्स आप एग्ज़ाम दे पाओगे। 19 से पहले के पास आउट हो तो अप्लाई आप नहीं कर पाओगे,
ठीक है, आगे हैं, क्या IIT JEE एग्जाम देने के बाद 2 ईयर में एडमिशन होगा, सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, ये बच्चा कह रहा है। जैसे होता है ना, आपने क्या डिप्लोमा के बाद अगर आप डायरेक्ट प्राइवेट से अगर आप BTech करते हैं तो डायरेक्ट लेटरल एंट्री मिलती है, तो क्या IITs में भी ऐसे मिलेगा? IIT एग्जाम आपने क्वालिफाई किया तो डायरेक्ट IITs में सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा इंजीनियरिंग का? क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी आपको और कुछ चीजें हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा आगे। आगे हैं डिप्लोमा परसेंटेज फॉर IIT JEE एग्जाम। तो IIT JEE एग्जाम देने के लिए डिप्लोमा का क्या परसेंटेज होना चाहिए सर? तो देखो यार, अगर आप अच्छा मतलब अगर आप पास हो, डिप्लोमा पास हो, देन आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? काउंसलिंग के टाइम पे, कट ऑफ के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए मैं क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि यार वैसे भी आपको पता है ना, IIT JEE की जो फाइनल लिस्ट रेडी होती है वो 12th के जो परसेंटेज है उस पे और IIT JEE में जो आपने रैंक किया है उसके दोनों को, IIT JEE में जो नंबर आपने स्कोर किया है वो दोनों मिला के आपकी रैंक बनती है। सेम टू सेम यहाँ भी होता है। तो अगर आपका कम परसेंटेज है डिप्लोमा में, देन आप रैंक अंदर आ ही नहीं पाओगे। सर मैक्सिमम रैंक कितना होता है IIT JEE में? अगर आप एडमिशन लेना है किसी कॉलेजेस में तो रैंक क्या होना चाहिए? तो 25,000 से कम आपके रैंक होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, है ना। 25,000 से कम रैंक है तभी आपको IIT JEE कॉलेज, IITs के कॉलेज मिल पाएंगे। 25,000 से बहुत कम है, ठीक है। 25,000 के आसपास हो तो आपको NITs वगैरह, ये IIITs वगैरह मिल सकता है। क्लियर? सो परसेंटेज मैटर नहीं करता है एग्जाम देने के लिए। आप पास हो डिप्लोमा, देन आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रैंक, अच्छा रैंक लाने के लिए परसेंटेज का बड़ा मैटर है। तो माना जाता है कि जनरल वालों के लिए 75% होना चाहिए डिप्लोमा में, तो ज़्यादा उनके, तभी उनको कोई मतलब है JEE एग्जाम देने का। अदरवाइज उससे कम परसेंटेज है ना तो आपका रैंक आएगा ही नहीं, कितना भी अच्छा मार्क कर लो, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और SC वालों का 65% के आसपास, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और ये सर कौन सा पूरे सेमेस्टर का, एक और बच्चे का क्वेश्चन है सर, क्या पूरे सेमेस्टर का जो एवरेज डिप्लोमा का मार्क्स आता है, क्या हम उसे वो मार्क्स मैटर करता है या कुछ और? तो यार लास्ट के 2 सेमेस्टर के जो आपके नंबर आएंगे, परसेंटेज आएंगे, उनका एवरेज जो होता है उसके बेस पे आपका रैंकिंग रेडी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगला बच्चा पूछ रहा है कि सर अभी मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ? तो यार अभी आप 6, तो डिप्लोमा में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, आप 5th सेमेस्टर में हो, अभी एक सेमेस्टर और बचा हुआ है, तो नहीं, आप नहीं दे सकते हो। आप 6th सेमेस्टर में अगर होते देन ऑफ कोर्स दे सकते हो, ठीक है। अगला बच्चा पूछ रहा है क्या IIT मेन दे के सिर्फ अच्छा कॉलेज ले सकते हैं? तो आपको जैसे पता होगा 12th वालों के लिए थोड़ा सा फायदा होता है यहाँ पे। क्या फायदा होता है कि 12th के जो कैंडिडेट होते हैं, अगर वो IIT मेन एग्जाम मान लीजिए अच्छे नंबर क्वालिफाई, IIT एडवांस नहीं निकाल पाए, सिर्फ IIT मेन उन्होंने निकाला, तो IIT मेन की भी नंबर से उनको कुछ ना कुछ कॉलेज, ढंग का गवर्नमेंट कॉलेज या अच्छा टॉप के प्राइवेट कॉलेज उनको मिल ही जाते हैं। बट क्या डिप्लोमा वालों के लिए भी ऐसा है क्या? नहीं, डिप्लोमा वालों के लिए यही एक लोचा है, ठीक है। क्या आप डिप्लोमा वाले IIT मेन का जो नंबर आएगा उससे अगर आप IIT मेन क्वालिफाई करोगे तो वो जस्ट होगा आपको एडवांस एग्जाम देने का मौका। उस नंबर से आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलने वाला, कहीं भी उस नंबर से एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। आपको एडवांस क्वालिफाई करना होगा तभी आपको IITs NITs वगैरह मिल पाएंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? यार देखो, डिप्लोमा से IITs में एडमिशन लेने का एक तरीका है कि लीट एग्जाम कराती है। NITs हो गया या DTU हो गया, IPU हो गया, ये सब जो यूनिवर्सिटीज़ है वो एक लीट एग्जाम कराती है बच्चों का। तो डिप्लोमा वालों के लिए सिर्फ होता है, तो वो एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है ना। तो अगर फिर IIT मेन एग्जाम आपके लिए, इसीलिए 12th वालों के लिए कुछ फायदा होगा ना, तो 12th वालों के लिए दे दिया गया है। अगर आप IIT मेन के जो नंबर लाए हो उसके बेस पे आपको कुछ ना कुछ कॉलेज मिल जाएगा। बट डिप्लोमा वालों के लिए नहीं, डिप्लोमा वाले के लिए लीट एग्जाम है, तो जाओ भैया लीट के थ्रू जाओ, और नहीं जाना है तो फिर IIT एडवांस के थ्रू जाना होगा आपको। बस यही थोड़ा सा लोचा है डिप्लोमा वालों के साथ। अगला बंदे का क्वेश्चन आ रहा है, मैं डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? ऑफकोर्स, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप ऑफ कोर्स भर सकते हो। आप 12th के फाइनल एग्जाम में हो या आप किसी भी जो कोर्सेज मैंने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो उसके फाइनल ईयर में हो, देन ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास इस बच्चे का आया था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें बोला है लेटरल डिप्लोमा वाले दे सकते हैं क्या एग्ज़ाम IIT JEE का? तो क्या होता है, आप अगर आपने IIT की बात नहीं कर रहा हूँ, ITI किया है 10th के बाद, अगर आपने ITI किया या कभी ITI किया, ITI करने के बाद जब आप डिप्लोमा करते हो तो आपको लेटरल डिप्लोमा करने को मिलता है, यानी डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन मिलता है ना।
उसी तरीके से अगर आपने 12th पास किया है, 12th के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हो, देन सेकेंड ईयर डिप्लोमा में आपको मिलता है। तो फिर क्या उस डिप्लोमा की डिग्री पे, डिप्लोमा के 3 साल की डिग्री होती है, लेटरल के साथ करोगे तो 2 ही साल में डिप्लोमा आपका खत्म हो जाएगा। तो वो जो 2 साल का डिप्लोमा की डिग्री है, क्या उस डिग्री के बेसिस पे IIT JEE का एग्जाम दे सकते हो क्या? तो नहीं दे सकते हो। आपने एलिजिबिलिटी में देखा, साफ साफ यहाँ पे एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है, अ डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए। तो लेटरल वाले जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए वो IIT JEE का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बट अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है, देन आपको लेटरल डिप्लोमा रहेगा, देन उस डिग्री पे तो आप IIT JEE नहीं कर पाओगे, लेकिन 12th आपने किया है ना, तो 12th के बेसिस पे आप IIT JEE का एग्जाम जरूर दे पाओगे। तो यार इतने सारे क्वेश्चंस थे। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इनके फॉर्म में लिखा रहता है कि यार क्या सारे डिप्लोमा के सारे जो ब्रांच होते हैं वो सब एलिजिबल होते हैं क्या IIT JEE के लिए? आपको पता है डिप्लोमा के बारे में अगर पता करोगे तो डिप्लोमा एक टेक्निकल डिप्लोमा होता है, एक नॉन टेक डिप्लोमा होता है। नॉन टेक डिप्लोमा में डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग और ये सब, क्या वो वाले बंदे भी दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे। रीजन क्या लिखा गया है कि कम से कम आपने जो भी एग्जामिनेशन आपने किया है, ठीक है, 12th में, तो आपका उसमें आपका फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना ही होना चाहिए। तो अगर आप टेक्निकल डिप्लोमा, लाइक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, CS, कंप्यूटर साइंस, IT, कुछ भी ऑटोमोबाइल करोगे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपको मिल जाता है। अगर पूरे आपके एग्जाम में अगर ये 3 पेपर कभी भी हुए हैं, देन आप एलिजिबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान देना। बाकी जो अदर टाइप के जो डिप्लोमा लोगों करते हैं, लाइक डिज़ाइनिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में, फिर और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं दे पाते हैं। रीज़न क्या रहता है कि उन्होंने अपने सिलेबस में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ नहीं पढ़ा है। अगर आपके में है देन आप एलिजिबल हो, ठीक है। आप कोई भी डिप्लोमा हो, अगर आपके में एक भी सेमेस्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हैं, देन आप ऑफ कोर्स एलिजिबल हो IIT JEE एग्जाम देने के लिए, ठीक है। सो यार काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया। आई होप मैंने आपका जितना भी डाउट बनता है आपका, मैं क्लियर कर दिया होगा। आई होप, मुझे लग रहा है कि डिप्लोमा से रिलेटेड, डिप्लोमा के बाद IIT कैसे करें उससे रिलेटेड आई थिंक मैंने हर क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो तो यार आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक करके जरूर जाना। काफ़ी हम रिसर्च करके आपके लिए ये कैरियर टॉक के एपिसोड्स बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।